हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नया अध्याय शुरू करेंगे यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का। यहाँ पे जो अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला जो अध्याय है, उसका नाम है घातांक यानी कि पावर, या फिर आप इसको एक्सपोनेंट भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज से हम ये वाला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे और इस पे बेस्ड जो आपको बेसिक के कंसेप्ट हैं वो सारे मैं सिखाऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि पिछला जो टॉपिक था अनुपात और समानुपात, उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझको इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी समस्याओं का हल कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ेंगे हमारे इस टॉपिक की तरफ जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है घातांक। तो शुरू करते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं। सबसे पहले हम घातांक यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम घातांक की हेडिंग लगाएंगे एक, जो हमारा आज का टॉपिक है घातांक। ठीक है, घातांक में एक चीज हम और समझेंगे, घातांक, या फिर ऐसे कर लीजिए, इसको और लिख के देखते हैं हम, और घात, और घात। ठीक है, घातांक और घात। देखो, देखा जाए तो हम घातांक को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। और घात को हम लोग बोलते हैं पावर। घात को बोलते हैं पावर। तो दोनों क्या है, क्या इनका मीनिंग है, ये सारा डिस्कशन आज हम इस वाली वीडियो में करेंगे। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो ये वीडियो आपका सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन पर बेस्ड होगा। कुछ एक एग्जांपल जरूर हम लोग इसमें देखेंगे। मैं चाहता हूं पहले मैं आपको घातांक और घात के बारे में पूरा समझा दूं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे घात हमारा क्या, घातांक क्या होता है। तो एकदम बेसिक से चलते हैं, एकदम शुरुआत से समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर है, कोई नंबर है हमारे पास, बहुत बड़ा नंबर है, मान लीजिए ये वो नंबर है। कोई ऐसा बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं सही तरीके से कर सकते, जैसे हम पढ़ नहीं सकते इसको सही तरीके से, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। हमारे सामने ये समस्या आई कि कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे पढ़ें इसको। तो हमने तब यूज किया हमारी घात का और घातांक का। देखो, दोनों में क्या मतलब हुआ। घातांक मतलब जो घात होती है ना, उसका अंक, कितना अंक है, ठीक है, कितना एक्सपोनेंट है, और वही उसको, देखिए लगभग एक जैसी मीनिंग है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये समस्या आई कि ऐसे नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दिखाएं, कैसे दर्शाएं, कैसे लिखें, तब शुरू हुआ घात का प्रचलन। ठीक है, क्या घात होती है, ये सारी चीजें तब शुरू हुई। तो एक बेसिक तरीका देखो, कोई नंबर लिखा है हमारे पास ए, कोई नंबर है हमारे पास ए, और हमने क्या किया, इस ए को 1 2 3 4 और 5 बार कर दिया मल्टीप्लाई। ए को 5 बार कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा ना एकदम थोड़ा सा ऑड सा लगता है लिखना, ऐसे थोड़ा सा लिखना ऑड इसलिए लगता है कि बहुत लंबा रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत ही ज्यादा लंबा रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे बहुत सारे, जैसे हमें 28 बार गुणा करना होता, सोचो, मान लो किसी संख्या का, जैसे ये ए है, हमें 28 बार गुणा करना होता। गुणा नहीं करना है आपको, सिर्फ 28 बार गुणा करके लिखना होता, तो कैसे लिखते। तो यही होती है घात। कैसे कि भाई, जब आपने देखा कि ये एक जो नंबर है, ये हमारा कितनी बार गुणा हो रहा है, 5 बार, तो हमने इसको इस नए संकेत के रूप में लिखा, बाकी कुछ नहीं है। ये घात और घातांक सिर्फ एक संकेत है। ए की घात 5, हमने क्या संकेत दिया, ए की घात 5, मतलब जो हमारा नंबर ए है, इसका 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से। क्या समझे आप? जो भी नंबर है हमारा, उसका खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी उसको 5 बार गुणा में लिखा गया है। एकदम बहुत ही आसान शब्दों में है ये बात, बिल्कुल नॉर्मल, कि ये जो नंबर ए है हमारा 5 बार गुणा में लिखा गया है। खत्म हो गया ना, ये चीज समझनी थी आपको। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे एक इसी पे 1-2 चीजें आपको और बता दूं। जैसे हमने लिया यहां पर
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दिस ऐसे करके हम लिखते गए। देखो कितना खराब सा लगता है, एकदम भद्दा, ऑड। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे घात का यूज किया। हमने देखा 2 का हम कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने इसको लिख दिया 2 की घात 9। ठीक है, 2 की घात 9। तो ये सिर्फ और सिर्फ ना एक संकेत है, ये नंबर्स ऑफ मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई कितनी टाइम किया जा रहा है उसका सिर्फ एक संकेत है कि कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर का, बस उसका संकेत है ये, और कुछ नहीं है। अब इस संकेत में देखो दोस्तों होता क्या है, अब इसका हम जर्नल फॉर्मूला देखते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे हमने क्या लिया था कि a की घात, कोई भी घात लगी हो, हमने n मान ली, घात n घात हमने मान ली। n यहां पे क्या हो सकता है आपका, n हो सकता है पूर्णांक। क्या हो सकता है, पूर्णांक वगैरह आपने पढ़े होंगे। पूर्णांक आपके कौन से होते हैं, जो माइनस की तरफ से चलते हुए आते हैं, डॉट 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 माइनस की तरफ से चलते हुए आ रहे हैं, -3 -2 -1 और 0, फिर 1 की तरफ चलते हुए चले गए, ये सारे नंबर्स। n की जगह इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो प्लस वाला नंबर हो या माइनस वाला या फिर 0। इस n की जगह घात के रूप में कोई भी नंबर हो सकता है, इतना आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, और जो a है हमारा, a ये एक नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो मतलब a जीरो नहीं हो सकता, a जो है वो जीरो नहीं हो सकता, दैट्स क्लियर। a जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, अन्यथा पूरा मान जो है वो जीरो हो जाएगा। तो देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करने का तरीका। ठीक है, प्रदर्शित कैसे करते हैं, कोई भी संख्या a है उसकी घात n का मतलब हुआ a का n बार गुणा। ये आप लिख लो, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। इसका मतलब ये हुआ a का n बार गुणा। ठीक है, ये जो पूरा हमने लिखा है इसका मतलब हुआ a का n बार गुणा। इतना नोट कर लो सबसे पहले। ठीक है, आप जब लिखते चलोगे ना तब आपके नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे, खुद से लिखा करो। ये हमारा हो गया a का n बार गुणा। अब यहाँ पे और चीजें देखते हैं, ये भी आपको नोट करना है इसी में। देखो भाई, जब कोई नंबर इस प्रकार लिखा हो तो जिस नंबर पर घात लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और आपको पता है आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। जिस नंबर पर घात लगी है उसको बोलते हैं आधार, और आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। और जो ये है ना n हमारा क्या है, n हम क्या समझते हैं, इसको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात। n है हमारा घात, तो याद रखो n है हमारा घात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। पावर, ठीक है, POWER, पावर। तो भाई ये हो गया आधार और ये हो गई पावर। ठीक है, ये हो गई घात। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो हम यहां पे देखो कैसे पढ़ते हैं। वो तो ये जो मैंने इससे पहले लिखा था वो पढ़ना नहीं था, वो उसका मीनिंग था, इसका अर्थ था कि a की पावर n का मतलब क्या हुआ है। अब यहां पे हम इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं a की घात n। ये भी नोट कर लो, इसको कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका है a की घात n, या आप पढ़ सकते हो a की पावर n, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश भी मिक्स कर दो थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं। या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो a2, ऐसे लिखते हैं a रेज टू द पावर n, रेज टू द पावर n, ये है तरीका हमारा। देखो पहला हो गया a की घात n, हिंदी में पढ़ना नॉर्मल, a की पावर n हिंदी इंग्लिश मिक्स, और तीसरा पूरा पूरा इंग्लिश में a रेज टू द पावर n। a को हमने n टाइम तक बढ़ाया, n पावर तक बढ़ाया। ठीक है, n टाइम नहीं, n पावर, n टाइम्स का मतलब होता है n गुना, लेकिन यहां n पावर तक बढ़ाया हमने। a कहां तक ले गए हम, n पावर तक। ठीक है, a रेज टू द पावर n। तो ये आप समझ गए होंगे, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो आप लिख लो। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है, ये सारी बातें हो गई घातांक और घात की शुरुआत की एकदम।
ये शुरुआत थी। और आपको याद रखना है ये ए जो क्या है, ए एक नॉन जीरो इंटीजर है। कैसा? नॉन जीरो इंटीजर है, एक शून्येतर पूर्णांक है। कैसा? शून्येतर, जो शून्य नहीं है। ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर है ये हमारा यहां पर। तो इतना सब कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक मीनिंग्स समझते हैं इन चीजों की। चलो देखो दोस्तों, जैसे क्या होता है कि अभी आप देख रहे थे कि a की घात हमने लिखी थी n। ठीक है, अगर बाई चांस हमने लिखा हो a अपॉन बी की होल घात n, ऐसे होल पावर, पूरे की पावर, दोनों की पावर, यानी कि a बटे b पूरे की पावर n। ठीक है, अब आप यहां पे जब आपसे पूछा जाए कि आधार क्या है इसमें, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ब्रैकेट के अंदर जो पूरा नंबर लिखा हुआ है वही हमारा आधार है। क्योंकि भाई इस पूरे नंबर पे ये पावर लगी हुई है, तो ये पूरा नंबर हमारा क्या होता है? आधार होता है। इतना क्लियर हो जाए आपके पास। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है अपॉन में तब भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। जिस पूरे नंबर पे पावर लगी हो वही हमारा आधार हुआ, बेस हुआ। यहां बेस क्या है हमारा, ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे बताइए बेस कितना है, आधार कितना है, तो a बटे बी, और पावर कितना है भाई, तो पावर हमारा है n। ठीक है, ये है इस वाले में हमारा बेस कितना है, बेस हमारा है a, और पावर कितना है, पावर हमारा है n। बेस होता है आधार। ठीक है, ज्यादातर बेस ही बोला करो, आधार ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इतना भी हिंदी में मत चलो, हालांकि अच्छी बात है हिंदी में चलना, लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं है। और पावर को बोलते हैं घात। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आधार है a और घात है n, और इस वाले में आधार है a बटे b और घात है n। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक एक पॉइंट पकड़ रहे हैं आप लोग, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलो और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो दोस्तों, ये जो हमें घात की जो मुख्य जरूरत थी ना, मैंने बताया आपको, लंबे लंबे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पड़ी। बड़ी बड़ी संख्याओं को रिप्रेजेंट करना, बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे हम लिखें, कैसे दर्शाएं, उसके लिए पड़ी थी। ठीक है, तो जब बड़ी संख्याओं को लिखा जाता है तो एक मानक रूप प्रचलित है। क्या? मानक रूप। ये पहले पढ़ लो क्योंकि ये ज्यादा नहीं है टॉपिक में। मानक रूप या फिर वैज्ञानिक रूप, वैज्ञानिक विधि भी लिख के आ सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि की जगह एक नया नाम देते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। संकेतन ये क्या चीज है? तो भाई मेरे, एक बात आपने देखी होगी कि जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ना, 14.98 करके हम लोग लिखते हैं, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और बहुत सारी दूरियां बात की जाए, ग्रहों के बीच की दूरियां जो होती हैं आपस में, वो ग्रहों के जो द्रव्यमान होते हैं, जो भार होते हैं, वो ये सारी चीजें ना बहुत बड़ी बड़े अंकों में, बहुत ज्यादा अंक हो जाते हैं इनमें। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको दर्शाने के लिए हम वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करते हैं। उसी को मानक रूप कहते हैं या फिर मानक संकेतन भी कहते हैं। एकदम परेशान ना हो, मानक रूप संकेतन, मानक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक विधि में लिखना संख्याओं को, वो सब एक ही चीज है, जो मैं अभी आपको एकदम समझा दूंगा कि है क्या एक्चुअल में। तो भाई मेरे, वैज्ञानिक विधि जो होती है ना, वैज्ञानिक विधि, उसमें समझना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत बढ़िया टॉपिक है। उसमें क्या होता है कि कोई भी एक संख्या a हो सकती है, गुणा में हमेशा 10 की घात में कुछ ना कुछ आपको लिखना है। ऐसे लिखना है a गुणा 10 की घात n। 10 की घात n का मतलब हुआ n कोई भी एक संख्या होगी और a भी कोई एक संख्या होगी, बशर्ते यहां कुछ कंडीशंस हैं जो आपको देखनी है। कंडीशन ये है कि जो a है, a का मान हमेशा ही 1 से बड़ा होगा। ठीक है, या 1 के बराबर भी हो सकता है। हमेशा ही 1 से बड़ा और 1 के बराबर, कम नहीं होगा। और हमेशा ही 10 से छोटा होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके पास, हमेशा ही 10 से छोटा होगा। ठीक है, a का जो मान है वो 1 से बड़ा या 1 के तो बराबर हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होगा। ठीक है, 10 से कम ही होगा। यहां पे जब आप वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे किसी भी संख्या को,
तो जो a का मान है वो हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, कि a की वैल्यू हम जो लेंगे वो 1 या 1 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो, ठीक है। वो सब मैं सिखा दूंगा आपको, बस आप एक बार दिमाग में डाल लो, क्योंकि आगे ऐसा होता है कि आप भी टीचर बनते हैं, आगे आपको पढ़ाना पड़ता है, तो आपको बेसिक से नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना सारी, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज, ठीक है। अब देखते हैं, ये उम्मीद करता हूं अगर आपने नोट नहीं किया है, वैसे नोट कर लिया होगा क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो अगर नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड करके इसको नोट कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ समझने वाले हैं। समझने वाले भाई ये हैं कि देखिए, जैसे हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर ऐसे लिखा हुआ है यूं करके, ठीक है, ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ है और हमसे कहा जाता है इसको मानक रूप में लिख के दिखाओ, तो हम कैसे लिखेंगे मानक रूप में? बस यही वाली हमारे पास जो दुविधा आती है, उसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। आसान ये है कि आप इसको a गुणा 10 की घात बनाओ, कुछ a गुणा 10 की कुछ घात। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर a गुणा, a कहां से लाएं? a इस नंबर से मिलेगा आपको। आपसे मैंने बोला था ना कि a की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए। तो हम क्या करें, हमारा नंबर इतना ही रहे, नंबर की ओरिजिनल वैल्यू इतनी ही रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? आप ध्यान से देखो भाई, यहां पे आप लिख सकते हो 589 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 के बाद 12 शून्य, 12 शून्य, 3 3 6 3 9 और 3 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, क्लियर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना तो आपने पढ़ा होगा कि इसका गुणा 1 में हो जाएगा तो ये ऊपर वाला नंबर हमें वापस मिल जाएगा। अब देखो मेरे भाई कि हम इसको 589 गुणा, ये देखो 10 का कितनी बार गुणा हो रहा है? 12 बार हो रहा है। देखो ध्यान से, 10 फिर एक और जीरो, फिर एक और जीरो, ऐसे 10 का, देखो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, आप 10 का ऐसे करके 2 बार गुणा कर दो, या तो आपका 100 आ जाता है, 2 जीरो आ जाती है। आप 10 का 3 बार गुणा कर दो, ठीक है, तो आंसर में हमारे में 1 के बाद 3 जीरो आ जाती हैं, ऐसे 1000 आ जाता है। तो यहाँ पे 10 का 12 बार गुणा हुआ होगा, तभी तो 12 जीरो आई। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो ध्यान से भाई, ये 10 का 2 बार गुणा मतलब क्या हुआ? 10 की घात 2। ये 10 का 3 बार गुणा मतलब क्या हुआ? 10 की घात 3। आया समझ में? इतना आया ना? देखो, जितनी बार किसी संख्या का गुणा होता है उस संख्या को उतनी घात के रूप में लिख देते हैं, उस संख्या पर उतनी घात लगा देते हैं, ऐसे समझो। देखो जैसे ये 10 है, 10 का 3 बार गुणा हो रहा है, तो हम 10 की घात 3 लिखेंगे यहां पर। मैं इतना बता रहा हूं, सिर्फ आपको यही आपको मेन चीज समझनी है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल 2 वाला दिया था, तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 2 की, अगर हमने 2 का 3 बार गुणा किया तो हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 3, अगर हमें घात के रूप में लिखना है। तो हमने इसको ऐसे तोड़ा और बहुत, अभी एक बहुत शॉर्टकट में हो जाया करेगा क्वेश्चन, ये तो बेसिक है। अभी हम देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की घात 12, लिख सकते हैं ना, 10 की घात 12। अब देखो हमारा भाई ये वाला नंबर जो है, ये नंबर कुछ इस टाइप का लग रहा है ना? लग रहा है ना? लग तो रहा है, लेकिन मैंने बोला था ये कंडीशन कि ये जो a है ये a की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमने 10 के घात के रूप में यहां कुछ लिख दिया है, लेकिन ये तो हमारा a हुआ। और मैंने बोला था a का मान 1 या 1 से अधिक और 10 से कम होना चाहिए। तो क्या ये 10 से कम है? नहीं है, नहीं है ना 10 से कम। इतना तो समझ गए आप, ये 10 से कम नहीं है। तो हम 10 से कम इसको कब कर सकते हैं? जब हम इसको ऐसे लिख दें 5.89। अब देखो ये 10 से कम हो गया ना? 10 से कम हो गया। अब आप समझ गए, बस हमें यही करना है, पॉइंट लाना है। पॉइंट मतलब आपको ज्यादातर जो a का मान है वो दशमलव में लाना होगा, दशमलव में। a जो है वो आपको ज्यादातर केसेस में दशमलव में लाना होगा। तो दशमलव में लाना भी बहुत आसान है। अगर बेसिक से देखें हम तो दशमलव हमें यहां पे लाना है, मतलब नीचे देखो कितने का भाग कर रहे हैं कि दशमलव यहां पे आ जाए। तो यहां पे 2 अंक इधर खिसकाना है आपको, तो 100 से भाग कर दो। कर दिया आपने 100 से भाग। लेकिन यहां एक गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये कि 100 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे सवाल उल्टा पुल्टा हो जाएगा, पूरा मैथ्स पूरा खराब कर देंगे हम लोग। इसलिए हमें जितने से भाग किया हमने उतने से ही ऊपर गुणा भी करना पड़ेगा, समझे? करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 100 और 100 कट के 0 हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है। और हमने सवाल में कोई
अपेक्षाकृत कोई अलग परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ हमने सवाल को अपने अनुरूप ढाला है। पता है ना, मैथ्स के नियम नहीं टूटने चाहिए। जिससे गुणा करो उसी से भाग करो, जिससे भाग करने की जरूरत पड़ रही है उसी से गुणा करो। अगर आप कुछ जोड़ रहे हो तो उतना ही घटाओ, और कुछ घटा रहे हो तो उतना ही जोड़ो, ताकि मैथ्स का नियम ना परिवर्तित हो। ऑल ओवर चेंज 0 रहे या 1 रहे, जोड़ घटाना के केस में 0 और गुणा भाग के केस में 1 रहे। देखो भाई, जब आपने 100 से इसमें भाग कर दिया तो ये बचा 5.89, और यहां हो गया देखो 10 की घात। अब देखो यहाँ पे 10 का 2 बार और गुणा हो रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, अभी मैंने आपको घातांक के नियम नहीं पढ़ाए, फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ आप समझ जाओ कि ये 10 की घात 12 है ना, और 10 की घात 2 और है, तो 12 और 2 14। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि मैं अगर यहीं पे गुणा कर देता भाई तो 2 0 और बढ़ जाती ऊपर, और यहाँ 100 से भाग कर देता तो यहीं पे पॉइंट में आ जाता। तब तो आप समझ जाते ना कि यहाँ 14 0 होती, 14 0 होती ना, तो हम घात कितनी लगाते, 14। तो अब देखो भाई, देखो कितना क्लियर है, इससे एकदम मैच कर रहा है ना, सारी कंडीशन पूरी हो रही है। ए का मान देखो 1 से ज्यादा है और 10 से कम है, 5.89, 10 से कम है ना, और यहाँ पे कुछ 10 की घात वात भी लिखी हुई है। अरे वाह, मजा आ गया। ये जो रूप है इसी को हम कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं, मानक रूप। आपने देखा होगा ज्यादातर आपकी विज्ञान की जो बुकें हैं, वो पुस्तकें हैं, उनमें कुछ ऐसे ही नंबर लिखे रहते हैं द्रव्यमान वगैरह के। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इतना तो आप पढ़ के ही आए हो पीछे, कि कुछ ऐसे ही पॉइंट एक अंक के बाद पॉइंट लगा के नंबर लिखे रहते हैं 10 की कुछ घात के रूप में। अब वो घात चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो डिपेंड करता है नंबर क्या है, कैसा है, क्या कहना चाह रहा है। तो ये नंबर हमने ऐसे मानक रूप में बदल दिया। अब सीखते हैं इसका शॉर्टकट, जो कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। शॉर्टकट क्या है मेरे भाई, आप सीधा सीधा यहां पे ऐसे कर लो। देखो ये है ना, आप एक अंक के बाद यहां पे पॉइंट लगा लो। कहां पे, यहां पे 5.89, एक अंक के बाद पॉइंट लगा लो, और आप पीछे की तरफ से गिन के चले आओ कि आपने कहां पॉइंट लगाया था। पॉइंट के उस साइड वाले टोटल कितने अंक हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गुणा 10 की घात 14 आ गया आंसर। ठीक है, ये कब करना है आपको, जब आपको सवाल में कहीं भी पॉइंट दिया ना जाए तब ये करना है। सबसे जरूरी चीज ये तभी करना है जब आपको सवाल में कहीं भी पॉइंट नहीं दिया जा रहा है। तो देखो एक बात और आज समझ लो कि जैसे हमने कोई संख्या लिखी है, वैसे मैंने कई बार ये बात बोली है, जैसे ये मैंने लिख दिया 23 और इसमें कहीं भी दशमलव नहीं है, कहीं भी दशमलव नहीं लगा है, तो हम दशमलव मानते हैं संख्या में सबसे पीछे इस साइड। यहां भी दशमलव हमारा यहां पे है, हमें दिख नहीं रहा है, दशमलव यहां पे है हमारा इस जगह, और दशमलव को खिसका के हम इधर ला रहे हैं। यहां पे दशमलव को खिसका के इधर ले आए। तो याद रखना, जब भी आप चाहो तो लिख लो, चाहे तो आप याद कर लो, जो भी करो, याद रखना जब भी आप दशमलव को इस तरफ खिसका के लाते हो तो 10 की घात पॉजिटिव रूप में बढ़ती है, प्लस के रूप में बढ़ती है। देखो सारी घात प्लस में है, कोई माइनस में नहीं है। और जब हम दशमलव को उधर ले जाते हैं तो 10 की घात कम होती है, इधर बढ़ती है उधर कम होती है। ऐसे याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, कि जब दशमलव को उस तरफ से इधर लाएं तो 10 की घात बढ़ती है, और इधर से उधर ले जाएं तो 10 की घात घटती है। चलो, अब इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब भैया मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, नहीं तो कहोगे सर आपने बीच मजेदार में छोड़ दिया, आपने और नंबर्स को सही से बताया ही नहीं। तो चलो हम इसको लिखते हैं मानक रूप में। इसको लिखते हैं मानक रूप में, लिख सकते हो। ये नंबर हमारा एक लिखा हुआ है, इसको मानक रूप में लिखना है, हमें मानक रूप में लिखना है। तो मैंने क्या बोला था, उधर जाने पर 10 की घात घटती है, घटने का मतलब 10 की घात माइनस में आएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। हमें लगाना है एक अंक बाद दशमलव, हमें रखना है, देखो इसको ऐसे रखना है, ये 69 है ना, ये ज्यादा हो रहा है 10 से, तो हमें रखना है इसको 6.9। हमें क्या करना है, 6.9 रखना है। तो हमने भाई लिख लिया 6.9 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी लगाएं। देखो यहां से दशमलव यहां पहुंच गया, कितने अंक उधर गया, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक सीधे हाथ की तरफ चला गया। तो हम लगाएंगे माइनस में पावर, -6।
-6। अभी मैं आपको इसके और क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, अभी आप बेसिक कंसेप्ट को समझो, क्योंकि अभी हमने ना घातांक के नियम नहीं पढ़े हैं। मैं मानक रूप थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता रहा था, मैंने बोला था ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से क्या, ये मानक रूप यही है, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। क्योंकि देखो इसका एक बेसिक मेथड ये है, आपको पता होगा, आपने किया भी होगा ऐसे इस सवालों को हल, दशमलव वगैरह तो आपने हटा रखे होंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने ये पॉइंट हटाया और बटे में इसकी पॉइंट की जगह 1 ले आते हैं हम, कितना 1, और पॉइंट के बाद जितने अंक 1 2 3 4 5 6 और एक 7 अंक है ना। लेकिन मेरे भाई आपको पॉइंट तो सिर्फ यहां तक लेके जाना था, है ना। तो हम 6 लिखेंगे, 10 का यहां पे कितनी जीरो लिखेंगे, 6 जीरो लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट को हमें वहां तक लेके जाना था 6.9 तक। तो ये क्या हो गया, अब देखो यहां से पॉइंट हटके यहां आ गया, आगे की जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बचा 6.9 अपॉन, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 10 की घात 6। और जब भी पावर वाला नंबर है, ये जो पूरा 10 है, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे 6.9 इंटू 10 टू दी पावर करेंगे, जब इसको भाग की जगह गुणा में जाके लिखेंगे, कहां लिखेंगे जाके, गुणा में, तो पावर हो जाती है नेगेटिव। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। तो ऐसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा कठिन की बात नहीं है। आप जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कठिन ही लगेंगे। आपने 3-4 सवाल जैसे ही इसके किए ना, कहानी खत्म, आप पूरा सीख जाएंगे एक ही बार में, ठीक है। तो 2-3 सवाल खुद से लगाओ, ना निकले तब मुझे बोलो, मैंने नंबर बोला है आपको, वो बताया है। चलो दोस्तों, तो हम आज क्या करते हैं, घातांक के यानी घात के नियम लिखते हैं। घात के नियम, या घातांक बोल सकते हैं आप, घातांक के नियम। समझते समझते नियमों को लिखेंगे, ठीक है। चलो देखो, पहला हमारा नियम है, स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। पहला हमारा नियम है, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m गुणा n। ना 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 ना, m प्लस n क्या होती है, m प्लस n। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया, a की घात m n, ये क्या फलाना ढिमका, ये जो भी है। देखो अभी अभी आपने सीखा कि इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। तो नियम ये कहता है कि अगर आधार समान है, आधार कैसे है, समान, समान मतलब होता है बराबर या फिर एक जैसे, यहां भी a यहां भी a, आधार समान होने पर आपको नंबर इस टाइप से दिखे, गुणा में, बीच में क्या चिन्ह लगा हो, गुणा। तो आप आधार को एक बार लिखो और घातों को जोड़ दो। आधार को एक बार लिखो, मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। आप लोग गलत तरीके से रट्टा मार लेते हो कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, सीधा घातें जोड़ के लिख दिया। सिर्फ घातें सिर्फ जोड़ने से मतलब नहीं होता है, आधार को भी तो लिखना है। आधार एक समान हो तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, लेकिन घातें कहां जुड़ेंगी, आधार पर ही घातें लगा के जोड़ना। देखो भाई इसमें गलती क्या होती है, क्वेश्चन लिखा है 2 की घात 8 गुणा 2 की घात 7। बच्चे को आप बताते हैं, रटाते हैं कि आधार एक जैसे हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो उसने क्या किया, उसने देखा आधार एक जैसे हैं, गुणा हो रहा है, घातें जुड़ती हैं, मतलब यहां पे कर दिया 8 7 15 आंसर आ गया। अरे भाई मेरे 15 आंसर नहीं, घातें जुड़ती हैं, लेकिन घातों की जगह क्यों बदलती रहेगी, तो घात की जगह अपनी वही घात वाली जहां पे वो लगी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आधार को भी लिखते हैं एक बार, हमारा आधार यहां लिखा जाएगा और इस पे घात जुड़ेगी, मतलब 8 + 7 यानी 2 की घात कितना, 15। ये हमारा आंसर है, ना कि सिर्फ 15। समझ रहे कहानी को, समझ रहे होगे उम्मीद है मुझे, ठीक है भाई। बाबू साहब समझ लेना इसको, क्योंकि ये बहुत आगे काम आएगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जरूरी नहीं आपने बीटीसी पास कर ली, अरे नॉलेज तो जीवन भर के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। हमने लिखा 3/2 की घात 4 गुणा 3/2 की घात 2। अब इसको क्या कैसे करेंगे आप सॉल्व,
कोई दिक्कत आनी चाहिए इसमें? नहीं आनी चाहिए। आपको पता है कि इस पूरे पे ये घात लगी है, तो ये आधार हो गया हमारा। 3/2 क्या है? आधार। यहां भी आधार कितना है? 3/2। अरे आधार तो एक जैसे हैं। आपने तुरंत सोचा अरे आधार तो एक जैसे हैं, ऐसे सोचते हैं ना हम लोग। दिमाग में पहली चीज ये आनी चाहिए कि आधार एक जैसे हैं या नहीं। तो हमने देखा अरे आधार तो एक जैसे हैं, तो क्या करें? घातों को जोड़ देते हैं। आधार को एक बार ऐसे लिखा और इसके ऊपर क्या किया? घातों को जोड़ दिया। 4 + 2, तो हमारा निकला आंसर 3/2 की घात 6। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूं, क्लियर दिख रहा है या नहीं। चल तो रहा है भाई। चलो, तो आपको प्रॉब्लम तो इसमें नहीं आ रही है जहां तक मुझे उम्मीद है। अब प्रॉब्लम आना शुरू होगी ना, धीरे धीरे प्रॉब्लम आना अब शुरू होगी, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट मैं दूंगा आपको। ठीक है, हर चीज से जूझना सीखो, लड़ना सीखो। ठीक है, चलो देखो, आपने एक चीज देखी होगी कि अगर हमें 3 और -2 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ा जाता है? पढ़ा है ना? इन दोनों को जोड़ना है अगर हमें, तो हम कैसे जोड़ें? नॉर्मल सी बात है भाई। आपने क्या किया? आपसे बोला जा रहा है, जैसा जैसा बोला जा रहा है आपने वो कर दिया। 3 में जोड़ दिया किसको? -2 को। अब भाई चूंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने दूसरे वाले नंबर को, निगेटिव वाले नंबर को ब्रैकेट में लिखा। अब आपको पता है कि प्लस का गुणा माइनस में क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो ऐसे हम इसको अब ऑल ओवर हमने देखा कि हम दोनों को जोड़ रहे थे, लेकिन इसके माइनस चिन्ह की वजह से हम वो घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। एक आएगा। ये बेसिक मैथ है, हर चीज में इतनी डीपली पढ़ाता हूं आपको। मैंने पुरानी वीडियो में सारी चीजें बता रखी हैं, पूर्णांकों का योग वगैरह, वो भी आप देखो जाके। वो सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड थी, वो तो आप लोग निकल आए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह आपने सब पढ़ लिया, ये तो पुरानी चीजें हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, कब कैसे नंबर जुड़ता है, कब घटता है, क्या होता है, सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये प्रयोग होगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1/8 की घात 4 गुणा 1/8 की घात -3। अब इसको कैसे सॉल्व करें? हमारे सामने समस्या उत्पन्न हुई कि इसको कैसे सॉल्व करें। आपका दिमाग चला, आपने कहा घातांक का पहला नियम ही ये कहता है कि अगर आधार एक जैसे हैं तो गुणा और हो रहा है उनके बीच में, तो आधार को लिख के ऊपर घातों को जोड़ के लिख देना है। हमें आधार को लिखना है और उसके बाद ऊपर घातों को जोड़ के लिख देना है। तो हमने लिख लिया आधार को अपने को और घातों को जोड़ के लिख दिया, मतलब 4 + -3। ठीक है, वो ये वाली घात माइनस में है इसलिए -3 ही रहेगा, ये याद रखना। तो इसको हमने जब कैलकुलेट किया, ठीक है, तो हमारा आया 4 प्लस माइनस माइनस हो गया 3, और ये हमें मिला 1/8 की घात कितना? 4 में से 3 गया 1। और बच्चा याद रखना कि एक घात लिखी नहीं जाती, एक घात लिखी नहीं जाती। वैसे यहां इतना छोड़ दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस लेवल के हो, आप कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हो। जब एग्जामिनर ऐसी चीजें चेक करता है, वो ये देखता है कि अरे ये इतना बड़ा हो कि ये नहीं जानता कि एक घात यहाँ पे लिखी नहीं जाती। हम इसको नॉर्मली कैसे लिखते हैं? 1/8। इसका मीनिंग वही है कि घात 1 है। समझ गए ना? चलो बढ़िया है। यानी अब सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में खुल चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। अगला हमारा देखो नियम है जो, वो हम देखेंगे कि a की घात m भागित a की घात n, इसका मान कितना होता है? अरे भाई एक चीज और याद रखना, हाँ इसमें एक चीज और बता देता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है ना, भाग को ऐसे लिख सकते हैं बटे में, है ना। ये दोनों चीजें सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसका यहां मतलब यही है कि a की घात m में a की घात n का भाग हो रहा है। ठीक है, चलो तो यहां पे जब भी ऐसे लिखा हो तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आधार एक जैसे हैं, ठीक है, और बीच में भाग का चिन्ह लगा है, या फिर ऐसे लिखा हो बटे में, आधार एक जैसे होने चाहिए। ये दोनों चीजें सेम है, पहले तो ये समझ लो, दिमाग में बिठा लो इस बात को। ठीक है, क्योंकि जब ऐसे लिखते हैं तो हम यही मानते हैं कि ऊपर अंश में हर से भाग दे रहे हैं, तो वही तो लिखा है। देखो अंश में ये घात m वाला था ना नंबर, और हर में घात n वाला, तो ये भाग ही हो रहा है। और भाग में घातें घटती हैं कहां? आधार के ऊपर। ये याद रखना, घातें हमेशा आधार के ऊपर ही घटेंगी, ऐसे नहीं कि सिर्फ घटा के लिख दो। तो हम कैसे लिखेंगे? a की घात m माइनस n, यहां भी a की घात m माइनस n। तो ये भी नोट डाउन कर लो भाई, ये दूसरा नियम है।
ठीक है। और दूसरा पहला क्या, आपको सारे नियम पढ़ने, क्रम से मैं सारे पढ़ा दूंगा, मुझे एकदम पूरा क्रम नहीं याद है मैं, लेकिन मुझे नियम सारे याद है, उसकी टेंशन मत लो। ये लिख लिया आपने, चलो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कहोगे सर आप क्वेश्चन करवाया ही नहीं, आपने मिटाने लगे। चलो सरल सा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सरल देखेंगे। 3 की घात 2 भाग 3 की घात -1। अरे भाई आपने कहा सब, आप तो कह रहे थे सरल सा देखेंगे, आपने फिर से माइनस लगा दिया। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, मैं इसीलिए माइनस लगा रहा हूं। देखो पहले तो हम बिना माइनस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, अभी इसमें माइनस नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 की घात 2 -1। भाई भाग लगा हुआ है, बेस एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हैं, घातें घट जाएंगी, ठीक है। आधार पे हमने घातों को लिख के घटा दिया, तो दो में से एक गया, एक बचा, तो 3 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 3, ठीक है, वो एक घात लिखी नहीं जाती। अब देखो अगर हम क्वेश्चन को अपने ओरिजिनल तरीके से करें, जैसे था, माइनस हमने जब हटाया नहीं था, यानी यहां घात है -1, अब क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा बबुआ। क्यों पड़ेगा, देखो फर्क इसलिए पड़ेगा कि यहां अब घातें ना थोड़ी सी हिलेगी, डुलेगी, बदलेंगी। कैसे बदलेंगी, देखो यहां लिखा है 3, देखो हमें क्या करना है, भाग लगा हुआ है, आधार एक जैसे हैं, तो हमें आधार लिख के ऊपर घातों को घटा देना है, बस ये याद रखना, घटाना है आपको, 2 में से घटाना है, किसको, -1 को घटाना है, किसको घटाना है, -1 को, तो यहां लगा दिया -1। तो अब क्या हुआ, 3 की घात माइनस माइनस प्लस 2 + 1 हो गई, और 3 की घात हो गई 3। देखो बदल गया ना आंसर, इसमें देखो कितना अंतर है। तो इसलिए जब भी करें क्वेश्चन को ध्यान से करें, देख कर करें, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इससे मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। मैंने बोला है कि जब भी नेगेटिव साइन आए लगा हुआ घात में, तो थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करना। चलो ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे आप लोग, बढ़िया है, ऐसे ही समझते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एक बार मैसेज करोगे आपको आंसर मिलेंगे, आपकी समाधान मिलेगा समस्या का, जितना हो सकेगा, जितना बन सकेगा मुझसे, ठीक है, उतना समाधान मैं दूंगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 ये कहता है, नियम नंबर 3 ये कहता है बबुआ कि घात पे घात लगना। अच्छा, घात पे घात मतलब एक ही घात m लगी और इसकी भी घात हमने क्या कर दी, n कर दी। अब क्या होगा, अब क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब बिल्कुल क्या, बहुत ही फर्क पड़ेगा, पड़ेगा भैया पड़ेगा। इसका मतलब होता है घातों का आपस में गुणा, याद रखना हमेशा। जब आधार एक हो, उस पे घात m लगी हो और उस पूरे पे घात n लगी हो, तो घातों का आपस में गुणा कर दो, कहानी खत्म। घातों का क्या कर दें, आपस में गुणा कर दें, ठीक है। इसको कर लेते हैं, हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 की घात, पहले यहां पे अंदर लिख दूं मैं, 2 की घात 3 की घात 2, ये लिखा है 2 की घात 3 की घात 2, तो आप क्या कर दो, 2 की घात 3 गुणा 2, घातों का आपस में गुणा, यानी 2 की घात 3 दूनी 6, 2 की घात 6 आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा बीच बीच में ना वीडियो देखनी पड़ती है भाई, चल रही है या रुक गई है, चल तो रही है भाई। चलो इस टाइप से आप इस वाले नियम को भी याद कर सकते हैं। तो नियम सारे नोट कर लो, और उन पे क्वेश्चन ना हम एक साथ करेंगे बाद में, सब मिक्स नियम के साथ। अगला देखिए नियम, और ये इंपॉर्टेंट नियम है, याद रखना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो हर एक चीज होती है, जिंदगी ही इंपॉर्टेंट होती है इंसान की। नियम हमारा है भाई यहाँ पे जो अगला वाला, वो नियम ये कहता है कि अगर घात कुछ इस प्रकार से लगी हो माइनस में, तब आप क्या करेंगे। अरे नहीं करेंगे कुछ नहीं, वैसे ऐसे लगी हो तो लगे रहने में उसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके मन में एक ख्याल आए कि भैया ये घात माइनस में है, हमें करनी है प्लस में, तो हम कैसे करें प्लस में। ख्याल आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये घात तो है माइनस में, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा, हम इसको लिखेंगे प्लस में। कैसे लिखेंगे, तो भाई एक आसान सा तरीका, आप 1/, में इस घात को यहां पे लिख दो, 1/, लिखो और घात को प्लस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ये सही आंसर है, ठीक है। इससे एक चीज याद रखना कि अगर घात आपकी ऐसे लिखी हो प्लस में, तो आपको 1/, लिख के उसको माइनस में भी लिख सकते हैं,
ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे होंगे, आपको ऐसे समझ जाना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर घात है माइनस में तो 1 लिख के प्लस में लिख दो, अगर घात है प्लस में तो 1 लिख के माइनस में लिख दो। इनकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, हमें अपने अनुसार क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है, तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, और इसी में एक चीज ये भी याद रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि नंबर उन्होंने ऐसे दे दिए हो, जैसे भाई लिखा हो सपोज a/b की घात माइनस में n ले लेते हैं। इस बार n और m से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, n और m क्या है, सिर्फ पूर्णांक है। बोला ना, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो a/b की घात माइनस n, तो इस टाइप से जब भी नंबर दिखा आपको, देखो यहां आपने क्या किया, ये सिर्फ a था, इसको पलट दिया। अब इसके नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा, इन दोनों को नियम को मिलाओ ना, देखो ऊपर वाला ये नंबर जो है, ये वाला नंबर देखो ऊपर जाके प्लस हो रहा है, ये वाला नंबर कहां ऊपर जाके प्लस हो रहा है, और ये वाला नंबर नीचे आके प्लस हो रहा है। तो ऊपर वाला नंबर कब प्लस होगा, जब वो नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला नंबर कब घात प्लस करेगा, जब ऊपर आ जाएगा। तो देखो सिंपल याद रखो कि a/b की घात माइनस n क्या होता है, b/a, पलट दो, b/a की घात प्लस n, सिर्फ n, प्लस n का मतलब सिर्फ n। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन देखें, चलो देख लेते हैं। 2/3 की घात -2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 की घात +2, कौन दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए आपके पास। अभी हम इसको आगे और सॉल्व करना सीखेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आगे पूरा सीख जाएंगे। अभी तो मैं यहां घात लगा लगा के छोड़ रहा हूं, ये आगे भी सॉल्व हो सकता है। भाई 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3 का 2 बार गुणा, तो 3 त्रिका 9। 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का 2 बार गुणा, मतलब 2 दूनी 4, तो 9/4। ये फाइनल आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन अभी मैं वहां छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आप आगे सीखेंगे कि इनको पूरा सॉल्व कैसे करते हैं। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या नियम है, आज सभी नियम देखेंगे हम घातों के इस वाली वीडियो में, और कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे उन पर रिलेटेड। तो भाई अगला हमारा नियम जो है, कोई से नंबर का हो, शायद 5वां लिख रहे थे ना हम लोग। अगला हमारा नियम आता है क्या, कि जब आधार ही हम बदल दें। अब हम करने वाले हैं आधार को चेंज। क्या करने वाले हैं, आधार को चेंज। एक आधार हमने a कर दिया और एक आधार गुणा में लिख के क्या कर दिया, b। बट भाई इस बार एक कंडीशन याद रखना, इस बार घात सेम होगी आपकी। घात कैसी होगी, सेम। घात आपकी कैसी होगी, सेम। यहां भी m और यहां भी m। ठीक है, दोनों जगह m लिखा है, m फॉर मंकी। तो इसका नियम ये होता है भाई कि जब आपकी घातें एक जैसी हैं, आधार अलग अलग हैं, नंबर गुणा में है, तो आप दोनों आधारों का गुणा करो और उस पे पूरे पे घात m लगा दो। दोनों आधारों का गुणा करो और पूरे पे घात m लगा दो। ये दोनों चीजें एक ही होंगी, दोनों हमेशा एक जैसा मान देंगी आपको, अलग अलग मान नहीं देंगी। उदाहरण देखना चाहते हो, देख लो। देखो उदाहरण ये है कि 2 की घात 4 नहीं, 4 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 की घात 2 ले लेते हैं, गुणा 3 की घात 3 ले लेते हैं। 3 की घात भी 2, क्योंकि हमें बोला गया है कि घातें एक जैसी होनी चाहिए। आधार इस बार डिफरेंट कर सकते हो आप, लेकिन घातें एक जैसी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसका मान कितना निकल के आता है, और हमसे कह रहे हैं कि इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि आप आधारों का गुणा कर लो और घात एक बार लगा दो। घात समान है ना, एक बार लगा दो। तो देखते हैं इसका मान आएगा, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9 और 9 चौके होता है 36। अब यहां देखो भाई, इधर 3 दूनी 6 और 6 की घात ऊपर कितनी लगी है, 2, और 6 की घात 2 का मतलब 6 का वर्ग यानी कितना, 36। देखो तो ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसी में दोस्तों हम अगला फॉर्मूला चेक करेंगे। हमारा अगला फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है कि a की घात m लिखा है, b की घात m लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b की होल पावर m। याद रखना भाई, a/b की होल पावर m। और कतई कंफ्यूज नहीं होना कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है और आप ऐसे लिख लें अपनी जरूरत के अनुसार। क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है, आपने अपने जरूरत के अनुसार ऐसे खोल के लिख लिया, दोनों की अलग अलग पावर। ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो, इस वाले पक्ष को ऐसे लिख सकते हो, और ये इस टाइप से आपको मिले और आपको जरूरत है कि हमें ऐसे तोड़ना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें याद रखा करो, हम अपने सवाल में जरूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा लास्ट नियम, आखिरी नियम जो है वो घातांक का, वो ये कहता है, घातांक का आखिरी नियम ये कहता है, अब ये जो
नंबर 7वां है, चलो 7वां हो सकता है, कि कोई भी बाबू नंबर है a और उसकी घात है 0, तो किसी भी संख्या की घात 0 का मान हमेशा 1 होगा। ये हमेशा याद रखना भाई कि किसी भी संख्या की घात 0 का मान हमेशा 1 ही होगा, ठीक है, याद रखना। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, चाहे कोई सी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। हमने एग्जांपल लिया कि 5209 और इसकी घात है 0, तो इसका मान भी 1 होगा। जैसा कि हमसे कहा गया है कि हमेशा ही कोई भी संख्या हो सकती है, कितनी बड़ी भी संख्या हो सकती है, किसी भी संख्या पे 0 घात लगी है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह दोस्तों हमारे घातांक के जो नियम थे ना वो खत्म हो गए। अब इसमें एक दो नियम मैं एक्स्ट्रा आपको समझा देता हूं कि एक दो चीजें ऐसे लिख के आती है। देखो देखो बाबू, बहुत बढ़िया। जैसे हमने लिखा -2 और इसकी घात लगा दी 3, ठीक है, समझना इस चीज को, ये बहुत अच्छी चीज है। -2 पे घात लगा दी 3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर में माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये कैसे आप जान सकते हैं, ऐसे जान सकते हैं कि -2 का हम कितनी बार गुणा कर रहे हैं, -2 का हम गुणा कर रहे हैं 3 बार। कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 3 बार। तो देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, लेकिन अभी भी हमारे पास एक माइनस है ना गुणा में, तो प्लस और माइनस फिर से क्या आंसर दिया, माइनस। तो आंसर में माइनस आ रहा है, आंसर में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। देख लो एक बार और बताता हूं, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, गुणा में माइनस, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। अब हमारे पास रह गया प्लस और उस प्लस का इस माइनस के साथ गुणा, तो क्या हो गया फिर से माइनस। तो हमें मिला -2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मान तो मिला हमें भाई ये। देखो ध्यान से, यही इसीलिए मैं बताना चाह रहा था कि जब अंदर माइनस लगा हो, देखो ये यहां ध्यान रखना, देखना ध्यान से कि ये जो माइनस है ना, ये -2 लिखा है पूरा और उस पूरे पे घात 3 लगी है, ये ऐसे नहीं लिखा है मैंने, इसमें अंतर होता है। देखो ब्रैकेट इतना पे लगाया है, मतलब सिर्फ 2 की घात है 3, माइनस बाहर है, यहां माइनस घात में है खुद, ठीक है, यानी ये माइनस वाला भी 3 बार गुणा होगा। तो चलो ऐसे आप क्या समझे, आप ये समझे होंगे कि भाई अभी ये एक और एग्जांपल लेते हैं, तब समझना और अच्छे से समझ जाओगे। इसमें क्या करें हम, -2 की घात 2 है तो -2 का 2 बार गुणा कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और 2 दूनी 4। भाई इस बार तो माइनस आया ही नहीं, इस बार माइनस आया ही नहीं। तो इस चीज को समझ के आप एक खुद से अवधारणा बना सकते हैं कि जब किसी माइनस वाले नंबर की घात विषम होती है, 3 कैसा संख्या है, विषम। विषम मतलब क्या होता है, देखो मैं अभी ये फॉर्मूला ही पूरा अलग तरीके से लिख देता हूं आपको, आप पूरा क्लियर कर लेना, इसको लिख लेना, इस पे कोई भी क्वेश्चन करना आपका एकदम सही जाएगा। देखो कोई भी माइनस वाला नंबर है, जैसे हम -1 से शुरू करते हैं, देखो -1 से आप सारी चीजें समझ सकते हो। -1 की घात अगर सम है, घात कैसी है, सम। सम का मतलब क्या हुआ, सम यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 2, 2 क्या होता है, 2 के बाद 4 6, ऐसे करके घात अगर सम है तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। इस 1 की बात कर रहा हूं। देखो 1 पे घात अगर सम है तो आंसर प्लस का 1 आता है, और 1 पे घात अगर कैसी है, विषम है, घात कैसी है, विषम, यानी कि 1 3 5 इस टाइप की घातें हैं तो आंसर हमेशा माइनस चिन्ह के साथ आता है, -1। अब इसमें एक क्वेश्चन सीखो, देखो ये तो रही 1 की बात, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करोगे आप 1 ही आएगा, 1 की पावर कितनी भी करोगे 1 ही आएगा भाई। 1 का कितनी भी बार गुणा करते रहो कितना आएगा, 1 आएगा, समझ गए ये चीज। लेकिन ये तो रही 1 की बात, ये आप किसी भी नंबर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे -2 होता और उसकी घात सम होती, लेकिन उसकी घात जितनी होती उस घात के हिसाब से उसकी वैल्यू आती, उसकी वैल्यू 1 नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल यहां घात कर लेते हैं हम 4, तो यहां आंसर 1 नहीं आएगा ना, तुम इससे सोच के 1 रख दो। 1, मेरा कहने का मतलब ये था कि देखो सम घात पर आंसर प्लस में आ रहा है और विषम घात पर आंसर माइनस में आ रहा है। तो ये घात कैसी है, 4 कैसी संख्या होती है, सम, तो आंसर आएगा प्लस में। जो भी आंसर आए, आंसर कितना आएगा, जो भी आए वो प्लस में आएगा। और कितना आएगा, 2 की घात 4 कितना होता है, 2 का 4 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब माइनस चिन्ह नहीं आएगा आंसर में, माइनस हट गया क्योंकि घात थी सम। और यही भाई मेरे -2 की घात कितनी होती, 5, तब आंसर में माइनस आता और 2 की घात 5 जितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और एक और जोड़ दो, अब 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 16 दूनी 32, तब आंसर आता माइनस का 32। समझ गए ना,
समझ गए? जब घात विषम हो तब माइनस आएगा आंसर में, और जब घात सम हो तो आंसर में प्लस आएगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से कैलकुलेट करना आप, जैसे भी दिया रहा हो आपको। अब दोस्तों आपने जो जो सीखा आज उस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन जरूर आपको करा दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं जरूर कराऊंगा। किताब देखते हैं हमारे पास जो है उसमें क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं आपके हिसाब से, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे अभी। जो हमारे पास किताब है इसमें जो भी क्वेश्चन है मैं आपको कराने वाला हूं। देखो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारा है, बहुत आसान से क्वेश्चन करेंगे हम। कुछ क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, देखो आपकी जो बुक है ना उसमें दिए गए एग्जाम्पल जरूर किया करो आप लोग, बहुत फायदामंद होते हैं एग्जाम्पल। देखो क्वेश्चन हमारा है 5 की घात -3 गुणा 5 की घात -4। और सबसे पहले हमारा दिमाग गया, हमने देखा भाई आधार एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हैं और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा? घातें जुड़ जाएंगी। तो हमने लिख दिया 5 की घात -3 प्लस -4। उनके चिन्ह मत बदल देना, जो चिन्ह है वैसे ही रखना। देखो प्लस करना था आपको, आपने प्लस कर लिया, आपको उनके चिन्हों से क्या मतलब। ठीक है, अब देखो अब यहां पे सॉल्यूशन जैसे होता था वैसे ही होगा। देखो -3 प्लस -4, तो 5 की घात कितनी मिली? देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है और आंसर वो आता है जो आंसर में चिन्ह वो आता है जो बड़े नंबर के आगे हो। तो 4 के आगे क्या चिन्ह है? माइनस, तो आंसर में आएगा माइनस, और माइनस माइनस जुड़ गया तो -4 -3 मिला के हो गया -7। तो कुल मिला के हमारा आंसर है 5 की घात -7। अब इसको और कैसे आप लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 1/5 की घात 7। भाई आपने क्या सीखा? अगर पावर माइनस में है और हमें पावर प्लस में करनी है तो हम नंबर को 1/, में लिख दें और पावर को प्लस करके लिख दें। ठीक है, चाहे तो यहां छोड़ दो चाहे यहां तक कर दो, दोनों ही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, घातांकों के जो नियम होते हैं ना उन पे बेस्ड ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है -1 की घात 6, इसका मान बताइए। -1 की घात 6 का मान बताइए। ठीक है, अब आपने क्या सीखा था कि घात अगर सम लगी हो, पहले तो देखो माइनस है ना, तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि ये आंसर में माइनस आएगा या नहीं आएगा। तो हमने देखा कि घात सम है और घात सम होती है तो आंसर में माइनस नहीं आता। और इतना तो आप जानते ही होंगे कि 1 का कितनी भी बार गुणा करो आप, 1 का कितनी भी बार गुणा करो आंसर में 1 ही आता है। जैसे देखो हमें करना है -1, ठीक है, गुणा में -1, फिर गुणा में -1, फिर गुणा में -1, फिर गुणा में -1, 1 2 3 4 5 हुआ, एक आगे लिख देते हैं गुणा में -1। अब आप देखो माइनस वाले को कैलकुलेट ना करो, वो सिर्फ घात से देख लो। घात अगर सम है तो आंसर में माइनस आएगा ही नहीं, माइनस हट गया। ठीक है, और 1 का गुणा कर रहे हैं 1 एकन 1 एकन 1, तो 1 एकन 1 1 एकन 1 1 एकन 1, तो 1 ही आएगा, सिर्फ आंसर क्या आएगा? 1, और माइनस नहीं आएगा क्योंकि घात सम थी। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। यहां से हमारा जो अगला जो टॉपिक, नहीं टॉपिक तो नहीं कहेंगे, क्वेश्चन क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, कभी भी एग्जाम करा सकती है पीएनपी, तो आप तैयारी करते रहिए, वीडियोस मिलेंगी आपको। देखो हमारे पास लिखा हुआ है -2 की घात -2, हमें इसका मान बताना है और हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है माइनस का 1/2, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 1/2, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, ए बी करके डाल लेते हैं तो ज्यादा फायदा होगा, ए बी सी और यहाँ पे क्या डी, और तीसरा ऑप्शन है 1/4। ठीक है, 1/4 सही से लिख देता हूं, 1/4, और आपका चौथा ऑप्शन है माइनस का 1/4। भाई इनमें से कौन सा सही होगा? पहले तो आप लोग उत्तर दो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं, पहले आप लोग कमेंट में उत्तर दे दो, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं।
ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब उस टाइम पे कमेंट में उत्तर जरूर दिया करो, इससे पता चलता है भाई किसी ने वीडियो देखी है। मैंने आपको कई बार ये बात बोली है कि कमेंट जरूर किया करें, समझ में आए तो भी करें, ना समझ में आए तो बताएं कि सर ये टॉपिक आपने सही से क्लियर नहीं किया, इसको दोबारा कर दीजिए। तो चलो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहां देखो सबसे पहले भाई आपका क्वेश्चन है -2 की घात -2। अब इतना कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतने माइनस लगे हैं। देखो सबसे पहले तो ये माइनस हटाओ, घात वाला। घात आप ऐसे सॉल्व भी नहीं कर सकते जब तक ये माइनस नहीं हटेगा। तो कैसे हटा सकते हैं इसको, इस नंबर को हम उठा के ले जाएं 1 के नीचे, तो ये हो गया 1 -2 की घात 2। अब ये माइनस हट गया, देखो प्लस में घात रह गई। अब आपको 1 देखो आपने क्या देखा कि घात है सम, देखो 2 घात है ना, और 2 कैसी होती है, सम। जब सम घात हो तो ये माइनस आएगा ही नहीं, आंसर में माइनस आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्लियर। अब हमें सिर्फ निकालना है 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4, मतलब 2 गुणा 2 ही तो हुआ। 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4। तो ये हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए फिलहाल के लिए यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। अब दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मैथ्स के मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।